संधारित्र यानी कैपेसिटर होता क्या है। तो जनरल कैपेसिटर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह होता है ऐसे। वैसे ओरिजिनल सिंबल हम स्क्रीन पर लगा दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। संधारित्र जो कैपेसिटर होता है वो दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और एक समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़े गए संधारित्र इस प्रकार का होता है, इस तरह है, यानी कि प्रथम उसको इस तरह से सीरीज में जोड़ा जाता है। इसको मान लीजिए और एग्जाम में आपको दे देता है 4 ओमेगा फेराइड एंड 4 ओमेगा फेराइड। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए सिंपल फॉर्मूला था 1/c = 1/c1 + 1/c2। ओके, अब c1 हमारा 4 है, c2 हमारा 4 है, तो जोड़ देंगे तो 1/4 + 1/4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1/4 यानी 2/4। इसको कट करेंगे 2 टाइम 1/2। अब ये जो आया 1/2 ये 1/c का वैल्यू है और एग्जाम में पूछता है c का वैल्यू। तो c का वैल्यू निकालने के लिए इसको अंतिम में क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। तो c को जब चेंज करेंगे तो ये c ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, फिर इसको भी चेंज करना होगा तो ये 2 ऊपर जाएगा नीचे। तो c का एग्जैक्ट वैल्यू जो आया वो 2 आया, ठीक है, 2 ओमेगा फेराइड हम लोग बोलेंगे। अब समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इसके लिए सिंबल होता है कुछ इस प्रकार, यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया और ये एक्स दे दिया। अब यहाँ पे दे दिया आपको मान लीजिए 3 ओमेगा फेराइड और यहाँ पे दे दिया 4 ओमेगा फेराइड। अब इसको कहेगा कि सी का वैल्यू निकाले थे। इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जो मैथ में आप लोग जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह इसको भी जोड़ देना। c1 + c2 + c3 जो भी जितना भी दिया जाएगा उतना आपको जोड़ देना है। हालांकि मेरे पास 2 है तो 2 ही रखेंगे। अब पहला है 3 ओमेगा फेराइड और दूसरा है 4 ओमेगा फेराइड। अब इसको जब ऐड करेंगे तो c का वैल्यू आएगी 7 ओमेगा फेराइड। ओके, तो जब समांतर क्रम में रहेगा तो सीरीज में ऐसे जोड़ देते हैं, यानी सीरीज में रहेगा तो हम ऐसे जोड़ देंगे 1/c की वैल्यू आएगी, फिर लास्ट में इसको चेंज करना होगा। समांतर क्रम में हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्लेट दे देता है, कभी कभी दे देता है कि कुछ अलग प्रकार से। जब प्लेट दे देगा मतलब मान लीजिए एक प्लेट दे दिया है और कुछ बड़ा सा प्लेट है और इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो एग्जाम में पूछता है जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो संधारित्र पर क्या असर पड़ेगा, बोल्ट को बढ़ाएंगे तो संधारित्र पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बोल्ट होता है क्या है और ये तो Q बराबर बेस होता है, A for एरिया हो जाता है। अब एक प्लेट दे दिया, बोला कि इसके बीच में जब हम छड़ लगाएंगे रोड लगाएंगे तो इसके संधारित्र पर क्या असर पड़ेगा। और ये क्या है एप्सिलॉन है, ये स्थिरांक है, इसका वैल्यू एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय दिया हुआ रहेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि ये संधारित्र क्या है। जब एरिया ए फॉर एरिया, जब दो प्लेट रहेंगे और दो प्लेट जब एरिया बढ़ाएंगे ना तो संधारित्र कंपल्सरी बढ़ जाएगा। जब इसको बढ़ाया जाता है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको ज़्यादा खाना लेना है तो ज़्यादा बड़ा थाली लेना होगा, आप कटोरी लेकर जाइएगा कहीं ये रख दीजिए 4 आदमी का खाना तो थोड़ी रख देगा। 4 आदमी खाना लेने के लिए आपको बड़ा सा कटोरा लेना पड़ेगा, तो बड़ा सा कटोरा के लिए आपको ज़्यादा खाना के लिए आपको बड़ा सा कटोरा लेना पड़ेगा, थरिया लेना पड़ेगा। तो उसी तरह ये पर एरिया होता है, अगर ज़्यादा संधारित्र चाहिए तो एरिया को बढ़ाना होगा। तो जब एरिया बढ़ता है तो संधारित्र बढ़ता है और एरिया घटेगा तो संधारित्र ऑटोमेटिक घटेगा। यानी कि एरिया को घटाने पर संधारित्र घट जाता है और एरिया को बढ़ाने पर संधारित्र बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये डी फॉर डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी। जब डिस्टेंस दूरी को बढ़ाएंगे, दो प्लेट की दूरी को बढ़ाएंगे तो संधारित्र क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। और जब दूरी को कम करेंगे तो संधारित्र पर क्या असर पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, आप लोग भोजन में गए होंगे और आप टेबल पर बैठ के खा रहे होते हैं और सब्जी वाला आपसे काफी दूर रहता है, तो कहते हैं भैया थोड़ा सब्जी रख दीजिए। तो वो आपको मान लीजिए आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब्जी वाला यहाँ है और यहाँ से सब्जी आपको देगा तो वैसे ले। तो यानी कि आपको कम देगा, बहुत कम देगा, ना के बराबर देगा, थोड़ा सा दे देगा इतने में स्टार्ट। थोड़ा सा क्यों दिया, क्योंकि आप उससे बहुत दूर है। तो डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे ना तो संधारित्र कम हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाने पर संधारित्र कम आ जाएंगे। अब समझिए, अब सब्जी वाला आपके करीबे में, अब आप कहिए कि थोड़ा सब्जी रख दीजिए, पनीर वाला आ गया तो आपको पनीर चुन चुन के देगा, लीजिए खाइए। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो आपको करीब, आपको उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो आपको बहुत आराम से देगा, प्रेम पूर्वक खिलाया गया, खाइए कोई दिक्कत नहीं, आप किसी चीज़ का कमी बात नहीं है। तो करीब मतलब जब डिस्टेंस को कमाएंगे ना, जब दूरी कम होगी तो संधारित्र बढ़ेगी, जब ये डिस्टेंस कम होगी तो संधारित्र बढ़ेगी। इसमें उल्टा रिलेशन है, डिस्टेंस और संधारित्र में उल्टा रिलेशन है। जब डिस्टेंस कम होगा तो संधारित्र बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो संधारित्र घटेगा। ये बात आप याद रखिए एग्जाम में। अब हम लोग देख लेते हैं सी
बराबर Q बटा V, मतलब C संधारित्र बराबर आवेश बटा वोल्ट में क्या अंतर है। अब ये जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एरिया बढ़ा रहे थे तो संधारित्र बढ़ रहा था, एरिया घटा रहे थे तो संधारित्र यहाँ पर। अब Q आवेश, अब समझिए आवेश और बराती में भोज में खाना ज़्यादा बना है तो आपको भी ज़्यादा मिलेगा, अब खाने में कम बना है बरातिये के घट जाता है आपको भी तो कम ही मिलेगा, वही बात है। यानी कि जब आवेश को बढ़ाएंगे ना तो संधारित्र बढ़ेगी, आवेश को घटाएंगे तो संधारित्र घटेगी। तो ज़्यादा खाना बना रहेगा तभी तो आपको भी ज़्यादा मिलेगा, अब खाने में कम बनेगा तो आपको भी तो थोड़े सा मिलेगा, मिलेगा या ना मिलेगा कहना मुश्किल। अब हम लोग देखते हैं वोल्ट क्या है। वोल्ट करंट को धक्का देने वाले फोर्स को वोल्ट कहते हैं। जो करंट होता है ना, करंट को जो पीछे से धक्का देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब एग्जाम्पल समझिए, आप कोई भोज में खाने गए, अब वहाँ पे आप किसी से सब्जी मांगे, ए भैया सब्जी दे दीजिए, अब उसको नजर पड़ गया अपनी वाली पर जो काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, तब देखें कि अपनी वाली बैठे ले जाके उसको जल्दी से खूब खूब खिलाना पड़ेगा, तभी खूब स्पीड में वहाँ पे जाने लगा उसको खिलाने के लिए। और अभी तो ए भैया सुनिए थोड़ा सब्जी दे दीजिए, तो उसका स्पीड बढ़ गया है तो आपको जल्दी से थोड़ा सा देगा और भाग जाएगा। तो जिसका वोल्ट ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, संधारित्र घट जाएगी, मतलब वो स्पीड से जा रहा था, उसकी अपनी वाली का नजर पड़ गया था इसलिए वो स्पीड से भाग रहा था, इसलिए आपको जल्दबाजी में थोड़ा सा देगा और भाग जाएगा। तो यहाँ पे वोल्ट जब बढ़ेगी ना बाबू तो संधारित्र घटेगी, वोल्ट बढ़ेगी तो संधारित्र घटेगी। अब मान लीजिए उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको उससे रिश्ता उसका टूट गया, देख लिया फिर भी कहा दूर न जाएंगे, तो वो वहाँ पर रुका हुआ है, तो उसे सभी मांगे तो आपको प्रेम को बहुत देगा, यानी कि उसका वोल्ट जब घटेगा, जब वो स्लो मोशन में रहेगा तो आपको संधारित्र बढ़ जाएगा, यानी आपको सभी धमिया के देगा। तो वोल्ट को घटने से संधारित्र बढ़ती है और वोल्ट को बढ़ने से संधारित्र घटती है। इसलिए कभी कभी देखिए पंखा वगैरह में 2 कंडेंसर लगा दिया जाता है क्योंकि उसके संधारित्र बढ़े और पंखा को। अब ऐसा नहीं आप जाके 10 जोड़ लीजिए, भाई सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, अब 10 लगा दीजिए तो पंखा उड़ जाएगा, पंखी उनकी जितने जितने चित्रा जाएगा, वो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान है वो जहानाबाद चल जाएगा। तो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होता है। धन्यवाद। हम लोग अब हमारी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, फिजिक्स चैप्टर था। हम लोग अब नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, मस्त।